वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ सपने थे कि भाई अपने एलन में साइंस के अलावा कुछ और भी होना चाहिए। कई बार बात हुई कि एलन क्यों नहीं शुरू करता, और ये कुछ ऐसा वर्ष 2022 आप कह दीजिए इतना लकी था कि 2022 में हमने ये तय किया कि अब हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, और उसमें पहला डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है वो कॉमर्स डिवीजन से हुआ है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें जयपुर में और भी शुरू हुई हैं, और आने वाले समय में आप और भी कई चीज़ें सुनेंगे, एलन की नई नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये जो कोटा में एक छोटा पौधा हमने कॉमर्स डिवीज़न का लगाया है, तो एलन की यही एक कहानी है कि बच्चों के साथ मेहनत करो। टीचर और बच्चे इतने एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, तो मैंने देखा कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो एलन ने विश्व को सिखाया है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चीज। और कोचिंग लाइन में ऐसा रिलेशन, माता पिता और गुरु तीनों को समान का दर्जा दिया गया है, और गुरु को इवन माता पिता से ऊपर माना गया है। और एलन के स्टूडेंट्स हमेशा इसी परंपरा को जीते हैं। अब बात आती है बच्चों, आपसे क्या कहें, आपके माता पिता भी यहाँ कुछ हैं। आप लोगों में से कईयों ने कोटा में इस एलन की यात्रा को देखा होगा कि एलन ने अपने संस्कार से सफलता की जो कहानी है उसको कभी भी उस पथ से नीचे नहीं जाने दिया। जो हमारी परंपराएं हैं उसका पालन किया है। और यहाँ बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एलन नाम का ये एक लोगो यहाँ लगा लेते हैं, जब आप एलन स्टूडेंट बन जाते हैं, आपकी पीठ के ऊपर एलन लिखा रहता है, तो आपकी एक अलग इमेज होती है। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति विधाना। अब आप कई बार हम लोग सोचते थे कि साइंस के बच्चे बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने मेहनत देखी कि साइंस से ज़्यादा कॉमर्स के बच्चों को मेहनत करनी होती है। इतना टफ है, परसेंटेज सिलेक्शन बहुत कम। अब तो बहुत राहें साइंस में खुल गई, लेकिन कॉमर्स का जो मेन टारगेट होता है बच्चों का, उसको प्राप्त करने में जितनी ज़्यादा कंपटीशन है उतना कंपटीशन साइंस में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसको प्राप्त करने में जो मैंने आपसे कही, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति विधाना। सुमति अगर आपके अंदर है, मतलब हर समय पे सही कार्य करना। आपका जीवन का ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है आपका, जो उम्र का ये जो आपका जो हिस्सा है, 100 वर्ष में से आपका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा आपके क्या करने के लिए बना है ये आपको मालूम है। अगर इस 25 वर्ष की उम्र तक आपने अच्छी पढ़ाई करी, अध्ययन पे पूरा ध्यान दिया, तो आपके अगले 25 वर्ष जो कार्य क्षेत्र में रहेंगे, और उसके अगले 25 वर्ष जो उत्थान क्षेत्र में रहेंगे, और उसके अगले 25 वर्ष जो आपके संन्यास या कहते हैं आध्यात्म क्षेत्र में रहेंगे, वो सब अच्छे हो जाएंगे। तो जहां सुमति मतलब जहां आपकी बुद्धि है, आपने अगर सुमति रखी, आपने इस समय का सही उपयोग किया, सही समय पे सही कार्य करना है। ये समय आपका अध्ययन करने का है, आप अध्ययन करिए। अध्ययन का मतलब ये नहीं होता है कि सफलता केवल नंबरों में दिखेगी। हमने हमारी पूरी मेहनत ईमानदारी से करी, सफलता भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्यवादी के मां कलेशु कदाचन। हमें चिंता नहीं करनी कि हमारे कर्मों का फल क्या होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो हैं हमेशा सब लोग 100% या टॉप करेंगे। तो अगर आप अच्छी चीजों से अच्छी तरह से कार्य करेंगे तो आपको भी हर चीज में सफलता मिलेगी। पढ़ाई का मुकाम केवल नंबरों पे जाके नहीं टिकता। पढ़ाई का मुकाम यह है कि हमको जो दिया गया है उसको हम अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेहनत पूरी ईमानदारी से करना। और अगर आपने मेहनत पूरी ईमानदारी से करी, तो मैं आपके टीचर्स की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। हमारे टीचर्स हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो ये मोटिवेशन आपको मिलेगा। और आपके माता पिता से मैं यहां गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चे की कभी तुलना ना करना किसी और से। आपका बच्चा आपका चांद है। आपका बच्चा मेहनत पूरी ईमानदारी से कर रहा है, तो उसको रोज उसको मोटिवेट कीजिए, उसके नंबर को कंपेयर मत करिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में आने के बाद आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।